हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं ये योगिनी एकादशी व्रत कथा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है उसे सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से कि हे भगवान, आप कोई ऐसी पूजा पाठ बताइए जिससे कि हमें मुक्ति मिल सके और हमें हमारी सारी परेशानी दूर हो सके। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी जिसे कहते हैं, इस व्रत को करने से 80,000 ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग से प्राप्ति होती है और मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी और कहा था कि स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही शिव भक्त था, नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेमी की पत्नी विशालक्षी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और काम सख्त हो गया। दूसरी ओर राजा हेम के पुष्प लेकर आने का इंतजार करता रहा। दोपहर तक हेम नहीं आया। उसने सिपाहियों को मालिक के घर भेजा ताकि पता लगे कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर तो लौटकर आए और बोला, राजा को बताया कि वह नीच प्रवृत्ति का है, वह अति कामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह कांप रहा था क्योंकि वह जान रहा था कि राजा बहुत क्रोध में है, वह हमें श्राप देंगे। इसलिए वह कहा कि राजा क्रोध में देख करके वह माफी मांगने लगा। राजा ने कहा कि तुम पापी अधर्मी, शिव की पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया, तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया, तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर के कोढ़ी हो जाए और पत्नी का वियोग सहना पड़े। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। पूरे शरीर में सफेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसे बहुत ही दुख होने लगा और इधर उधर वो भटकने लगा। जंगल में बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव की कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद आई तो एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि से के आश्रम में पहुंच गया। उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपनी पूरी कहानी बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि यह व्रत करने के बारे में बताया कि जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिसको करने से उद्धार हो जाता है। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो सभी पापों से मुक्ति पा जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कोढ़ दूर हो गए और वह अच्छे से रहने लगा। वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। वह फिर उसकी पत्नी भी उसको वापस आ गई और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये है इस कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा जो आषाढ़ मास में किया जाता है। यह व्रत जो करता है वो सभी पापों से छुटकारा पा जाता है, धन धान की उसके पास कमी नहीं होती। तो आप भी यह कथा सुनिए और दूसरे को सुनाइए। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो दूसरे को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।